चलो चैप्टर नंबर 4 मानव विकास। क्या तुम्हारा? मानव विकास के बारे में हमको चर्चा करना है, ठीक है। अब मानव विकास कहते किसे हैं? मानव विकास का सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक का किसने प्रतिपादन किया, ये सब चीज के बारे में हमको क्या करना है, जानना है। पहले मानव विकास किसे कहते हैं हम जान लेते हैं। थोड़ा मानव विकास के बारे में जान लेते हैं। मानव विकास कहते किसे, ठीक है। जब किसी पूरा चल गया, जब किसी व्यक्ति बैठो रे, जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक जब किसी जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे मानव विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने के स्तर में होने वाले परिवर्तन। देख लो मानव विकास किसे कहते हैं या मानव विकास से आप क्या समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता परिवर्तन होता है। कैसी परिवर्तन होता है? गुणवत्ता। इंसान की जिंदगी में, कोई मनुष्य की जिंदगी में जब गुणवत्ता परिवर्तन होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। अपने शब्दों में कितनी बिल्कुल शॉर्टकट है। जब किसी व्यक्ति में गुणवत्ता परिवर्तन होता है तो उसको हम मानव विकास कहते हैं। यानी गुणवत्ता परिवर्तन का मतलब होता क्या है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने का स्तर में होने वाली परिवर्तन होता है। अब मान के चलो शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तो विकास नहीं कर पाएगा, स्वस्थ नहीं रहेगा तो विकास नहीं कर पाएगा। रहने का स्तर, उनकी व्यवहार, जब मनुष्य की व्यवहार पर भी मानव विकास होता है। बिल्कुल अपनी भाषा में है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे। ये अपनी भाषा में है। तुमको हम क्वेश्चन करा देंगे, तुम लिख लेना, ठीक है। चलो हम अब करते हैं वृद्धि के बारे में। किसके बारे में? वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। देख लो वृद्धि और विकास में अच्छे तरह से तुम लोग समझ लेना, ठीक है। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास कब होता है और वृद्धि कब होती है ना। इसके बारे में हमको अच्छे तरह से क्या कर लेना है, वृद्धि करते हैं। जैसे मान लेते हैं वृद्धि, है ना, क्या मान लेते हैं, वृद्धि। अब देख लो संख्या में परिवर्तन। किसमें? संख्या में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, को हम वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वृद्धि कहते हैं। देखो अपनी भाषा में है। संख्या में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। अब बोलो कैसे? एक प्रकार के तुम मान लेते हैं हम कि 2020 में, कब 2020 में भारत की जनसंख्या या पटना की जनसंख्या 20 लाख है। कितनी? 20 लाख है ना। 2020 में भारत की जो जनसंख्या है कितनी थी? 20 लाख।
अब 2022 आते आते तो जनसंख्या कितनी हो गई? 25 लाख। अब देखो यहाँ पे संख्या में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? संख्या में क्या हो गया? वृद्धि हो गई। अब यानी बढ़ा, 20 लाख से 5 लाख बढ़ गया, तो वो वृद्धि संख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? 2022 में कितना हुआ, 2020 में कितना था, है ना? संख्या में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब मान के चलो, फिर से मानते हैं 2020 में मान लेते हैं दूसरी शहर का, है ना, यूपी का ले लेते हैं। 2020 में कितना था? 20 लाख। कितना था? 20 लाख। 20 लाख। अब फिर 2022 में आते आते कितना हो गया? 15 लाख। क्या आ गया? 15 लाख। अब यहाँ पे क्या था? 2020 में जनसंख्या कितनी थी? 20 लाख। 2022 आते थे कितना हो गई? 25 लाख। अब 2020 में जनसंख्या थी कितनी? 20 लाख। अब 2022 आते थे कितना हो गई? 5 लाख मर गई। मर जाता है तो कितना बच गया? 15 लाख। ये भी वृद्धि कहलाएंगे। ये भी क्या कहलाएंगे? वृद्धि। देखो अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। तो अब देख लो, ये वृद्धि को हम क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? धनात्मक वृद्धि कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, है ना? बस यही पूछ देगा कि धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं या ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। बस यहाँ पर बिल्कुल तुमको प्रैक्टिकल करके हम क्या किए? बता दिए हैं कि धनात्मक वृद्धि उसे कहते हैं और ऋणात्मक वृद्धि उसे कहते हैं। बोलो, यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है? तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अब यहाँ था विकास, यानी वृद्धि और विकास के बारे में हमको करना है। वृद्धि किसे कहते हैं? संख्या में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं, नंबर 1 वृद्धि। अभी जिस तरह से हम पढ़ाए हैं, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक, और क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। जनसंख्या में वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। या कहो कि वृद्धि को मापा जा सकता है। मापा जा सकता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। अब देखो, संख्या को गिना जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो वृद्धि है। अब मान के चलो तुम, अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं विकास पर। किस पर? हम विकास पर। ठीक। अब देख लो, ये विकास आखिर है क्या? आखिर ये विकास क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे। विकास कैसी होती है? गुणात्मक होती है। विकास क्या होती है? गुणात्मक होती है। अब इसका भी ये भी लिख सकते हैं, विकास कैसे? तो धनात्मक भी होती है। क्या होता है? धनात्मक भी होती है कि नहीं जी? विकास धनात्मक भी हो सकता है, विकास गुणात्मक भी होती है, विकास धनात्मक भी होता है। अब तुम धनात्मक पढ़े उससे पहले, जब संख्या में परिवर्तन होता है, जब वृद्धि होती है, धनात्मक वृद्धि बढ़ता है, तो तुम्हारा वो वृद्धि कहलाए। लेकिन कौन सा वृद्धि कहलाएंगे? धनात्मक वृद्धि कहलाएंगे। अब विकास है तुम्हारा, ये चीज कहता है विकास के अंदर। लेकिन एक चीज तुमको जानना पड़ेगा कि विकास जो है, वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन होने से
होने से विकास 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 होता है, लेकिन हर धनात्मक वृद्धि होने से विकास सुनो, लेकिन विकास कैसी होती है? गुणात्मक होती है। विकास धनात्मक भी होती है, लेकिन वृद्धि के धनात्मक परिवर्तन होने से क्या होता है? विकास होता है। लेकिन हर धनात्मक वृद्धि जो है विकास नहीं होता है। अब मान के चलो, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जिस तरह से धनात्मक परिवर्तन होने से विकास होता है ये तुम जानते हो, लेकिन धनात्मक वृद्धि होने से भी विकास कभी कभी नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर किसी इंसान अगर 10,000 कमाता है, कितना? 10,000 महीना कमाता है, ठीक है। कोई भी इंसान कितना रुपया कमाता है? एक महीना में 10,000 रुपया कमाता है। तो रुपया तो अच्छी खासी कमा लेता है, लेकिन अब इनकी चाहे बाप रहे चाहे माँ रहे, चाहे उनकी बाप रहे चाहे उनकी माँ रहे, बीमार पड़ जाती है, चाहे उनकी माँ मर जाती है, तो 10,000 रुपया कमाता है। लेकिन जैसे माँ मरी तो वो 2 लाख कर्ज ले लेते हैं, है ना। या कोई चीज का मुसीबत आ गया, बीमारी आ जाते हैं, बहुत तरह की बात है, आने से उनको कर्ज लेना पड़ता है। अब देख लो, 10,000 का उनका मंथली है, लेकिन वो 10,000 से 2 लाख का क्या कर रहा है? वो कर्ज अदा करने में पूरी जिंदगी बिता देती है। तो इसीलिए धनात्मक वृद्धि कभी कभी विकास नहीं होता है। अब ये इंसान विकास करेगा? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इन पर कर्ज है, इसलिए वह विकास नहीं कर पाता है। चलो बोलो, हर धनात्मक वृद्धि विकास नहीं होता है। वो कैसे? तुमको एग्जाम्पल ले लिए, अगर कोई इंसान 20,000 रुपया महीना कमाता है, ठीक है, कितना? 20,000 रुपया महीना कमाता है, लेकिन उनकी घर की स्थिति खराब है कि नहीं? चाहे घर की स्थिति, माँ बाप की स्थिति बीमारी की वजह से पड़े हुए हैं, लेकिन वो बेचारा माँ की इलाज में या बाप की इलाज में 2 लाख रुपया कर्ज ले लेता है। तो वो कर्जदार इंसान है, तो 20,000 रुपया से उनकी मेंटेनेंस नहीं होता है, तो वो आदमी विकास करेगा? विकास नहीं कर सकता है ना। तो वो ऋणात्मक है, वो विकास कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी 20,000 रुपया का घर का खर्चे में चल जाता है, 5,000 बाप का दवाई में चल जाता है, 10,000 उसकी माँ में खर्चा हो जाती है, बहुत तरह की बीमारी। वो आदमी विकास नहीं कर पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। तो विकास गुणात्मक होता है, विकास धनात्मक भी होता है, लेकिन हर धनात्मक वृद्धि जो है विकास नहीं होता है। ये था तुम्हारा क्या? विकास और वृद्धि, मतलब विकास और वृद्धि में क्या अंतर था, तुमको ये एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझा दिए हैं, ठीक। चलो हम मानव विकास के सूचकांक पढ़ेंगे। मानव विकास के सूचकांक पढ़ेंगे। आखिर मानव विकास सूचकांक का जो प्रतिपादन किसने किया है ना, इसके बारे में हमको जानना। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मानव विकास के सूचकांक के बारे में हमको अगर जानना है तो पढ़ेंगे मानव विकास। क्या चीज? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1900
90 में भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य और महबूबुल हक ने क्या, ठीक। अब लिख सकते हैं हम, एक तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा तुम्हारा ये इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है या 0 से पास वाला स्कोर भिन्न मानव विकास एवं एक के पास स्कोर उच्च मानव विकास को दर्शाता है। कहो तुम इसे शिक्षा स्वास्थ्य और आप देख लो, मानव विकास के सूचकांक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि मानव विकास का जो सूचकांक का जो प्रतिपादन किया सर्वप्रथम कब किया, 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में मानव सूचकांक का प्रतिपादन किया। अब किसने किया, महबूबुल हक। किसने किया, महबूबुल हक ने किया। इसमें दो व्यक्ति मिलकर के मानव विकास का सूचकांक का प्रतिपादन किया, लेकिन अधिकतर महबूबुल हक के नाम से ज्यादा पूछे जाते हैं। उनके बारे में अमर्त्य और प्रोफेसर अमर्त्य के बारे में कम पूछते हैं, ज्यादातर महबूबुल हक के बारे में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे यहाँ 2 है। मानव सूचकांक का प्रतिपादन कब हुआ, 1990 में। अब मानव विकास के सूचकांक का यानी प्रतिपादन किसने किया, या महबूबुल हक ने किया। कब किया, 1990 ईस्वी में। अब देख लो, ये तो तुम्हारा सूचकांक था। अब दूसरा है, इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को कब से स्कोर दिया जाता है, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है। मान लो तुम्हारी 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से अंक दिया है 0 से 1 के बीच। तो 0 से 1 के बीच यही सब अंक आएगा, है कि नहीं। अब पॉइंट का मतलब 1 नहीं हुआ, ये कन्फर्म, यानी 1 से कम हुआ, 0 9 तक जाएगा तो 0 1 से कम, 1 के बीच,
तो 0 से लेकर के 1 के बीच में यही सब अंक आएंगे, है ना। वही अंक बीच अंक दिया जाता है एक देश को, यानी 0 से कब 1 के बीच अंक दिया जाता है, या 0 के पास वाला स्कोर भिन्न मानव विकास एवं 1 के पास स्कोर उच्च मानव विकास को दर्शाता है। मान लो तुम एक तरफ से ये 0 है, 1 है ना, 1 2 3 0.2 3 4 0.3 5 6, ठीक है, ये सबको दर्शाता। इससे आप देख लो, इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँचते हैं। इसे जो है आप मान लो शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब कौन सा गुणात्मक है, क्या है, गुणात्मक, जो विकास के काम में आते हैं। इंसान विकास कब कर सकते हैं, इंसान विकास कब कर सकते हैं, जब वो क्या करेंगे, मानव वृद्धि को क्या करेंगे, थोड़ा सा तरक्की करेंगे तो वो विकास कर पाएंगे। अब देख लो, वृद्धि के बिना विकास नहीं होता है। विकास होता है कब, जब वो 2000 रुपया कमाता है दिन में। अब देख लो 2000 रुपया कोई इंसान कमाता है, ठीक है, कितना, 2000। अब तुम्हारी ये मान लेते हैं घर को, किसको, घर को। एक घर पहले फूस का था, क्या चीज का था, पहले ये घर क्या चीज का था, फूस का था। देख लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ये घर तुम्हारे क्या चीज की थी, फूस का था। अब थोड़ा सा पक्की का बन गया, तो तुम्हारा समझो क्या किया, तुम्हारा फादर ने विकास किया। अब पहले तुम्हारी फादर साइकिल पे चल रहा था, है ना, अब मोटरसाइकिल पे चलने लगा, तो वो मानव वो क्या किया, विकास किया। देखो अपनी भाषा में कितना अच्छा से समझने की कोशिश करो, प्रयास करो। अब मान के चलो कोई व्यक्ति पहले साइकिल चलाता था, अब किससे चलता है, मोटरसाइकिल ने। उस मानव ने, उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने जीवन को क्या किया, विकास के तरक्की पे लाया, तो विकास किया। पहले तुम एक अनपढ़ थी, है ना, अनपढ़ थी, अब थोड़ा सा पढ़ने लगे तो तुम भी क्या किए हो, विकास किए हो, है ना। तो विकास उसी को कहते हैं। बोलो विकास समझने में कोई दिक्कत नहीं। अभी हम तुम लोगों से पूछेंगे।